णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय बंध का प्रकरण चल रहा है। कल 9वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। एक बार सूत्र का पाठ करते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्यास्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान कषाय कषायौ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन विकल्पा चैक विपल विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा। ऐसा यह सूत्र है, 9वां सूत्र, जिसमें मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के विषय में हम जान रहे थे। चूंकि ये मोहिनी कर्म संसार का मूल है। यदि 8 कर्मों में आपस में हम तुलना करें तो संसार का कारण ये मोहिनी कर्म है। बाकी 7 जो कर्म है ये बंधन के कारण नहीं है, है ना, जिससे संसार हो, जिससे जीव दुखी हो, परिभ्रमण करे। संसार के मूल में मोहिनी है। मोहिनी के कारण ही वेदनीय बलवान हो जाता है। मोहिनी होता है तो सब ताकतवर से दिखते हैं। लेकिन आप देखो ना, कोई भी बाहर नौकर्म हो, कोई आपको गाली दे रहा हो तो वो क्रोध का नौकर्म है मान लो, तो आपके अंदर मोह है तो वो भी ताकतवर है, और मोह नहीं है तो सब निर्बल है। यानी संसार का मूल कारण जो है वो मोहिनी है। ठीक है। उसके 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 25 भेद। मूलतः चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, अकषाय वेदनीय, कषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय के 9 भेद और कषाय वेदनीय के 16 भेद ये इस सूत्र में बताए। कषाय वेदनीय में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ, इनको हमने जाना था। कल हमने अनंतानुबंधी पर कुछ खास बात की थी और बहुत लोगों ने ऐसी फीडबैक भी आई कि अनंतानुबंधी की इस तरह की चर्चा पहली बार सुनी है। इसके पहले जब समय सार पे व्याख्यान हुए थे, बहुत साल हो गए, उसमें भी एक व्याख्यान में, निर्जराधिकार के एक व्याख्यान में ये चर्चा आई थी। खैर, उस समय प्रासंगिक तौर पर आई थी। इस समय ये विषय के क्रम में आई है कि जो अनंत संसार का बंध कराए, मिथ्यात्व के साथ जो बंधे, वो अनंतानुबंधी कषाय है। मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध हो, तो बाहर में ऐसी कोई चीज अपन नहीं कह सकते कि ये अनंतानुबंधी कषाय है, यदि वो ज्ञानी के भी देखी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो सम्यक दर्शन होता है तो वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, और सम्यक दर्शन होने के साथ कुछ प्रकट भी होता है। तो हमारे जिन कार्यों में वो बातें दिखाई दे जो सम्यक होते ही नाश हो जाती हैं, तो समझ लेना वो अनंतानुबंधी कषाय से उत्प्रेरित है। उसमें जो श्रद्धान काम करेगा वो दर्शन मोह का कार्य है, और उसमें जो परिणाम काम करेगा वो अनंतानुबंधी का कार्य है। चाहे शंका रूप परिणाम हो, चाहे भय के परिणाम हो, चाहे वांछा रूप परिणाम हो, चाहे दूसरों का दोष देखने और अपने गुणों को बताने की प्रवृत्ति हो, चाहे अप्रभावना का भाव हो, चाहे
स्थितिकरण का भाव ना हो, है ना, घिन आती हो मुनियों के मलिन शरीर को देखकर, अथवा 8 प्रकार के मद का परिणाम हो, अथवा प्रशम ना हो, संसार से भय ना लगना, संसार में अच्छा लगना, आस्तिक्यता का भाव नहीं होना, है ना, करुणा का भाव नहीं होना, ये सारी चीजें अनंतानुबंधी कषाय की, है ना, सूचक है। कुल मिला के ये है कि जो चीज सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं में होती है, उसके विरुद्ध जो चीजें हैं वो सब अनंतानुबंधी है। यानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा यानी अविरत सम्यक दृष्टि, उसके विरुद्ध जो चीजें हैं वो सब अनंतानुबंधी कषाय के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। उसमें जो श्रद्धा का कार्य है वो दर्शन मोहिनी का है, और जो परिणामों में हो रहा है वो अनंतानुबंधी कषाय का कार्य है ना। और अध्यात्म की दृष्टि से तो बिल्कुल सरल है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो कि बना बनाया भगवान है, लेकिन उसकी दृष्टि न करते हुए इस भगवान आत्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, 4 गति 84 लाख में परिभ्रमण कराना, ये जो अपने प्रति अनंत क्रोध है, अपने प्रति अनंत है ना उपेक्षा का भाव है, और जब ये होता है तो पर द्रव्य के प्रति सुख की बुद्धि होती है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव होता है, पद पदार्थों के प्रति हम लालायत होकर देखते हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति अनंतानुबंधी कषाय जानना। ठीक है, चलिए आगे है अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ। तो ये तो बता चुका हूं मैं, फिर भी क्रम आया है तो बता देता हूं। अप्रत्याख्यान यानी किंचित त्याग, देश चारित्र। क्यों अनंतानुबंधी आदि ये चारों चारित्र मोह की प्रकृति है ना। कषाय वेदनी की प्रकृति है ना, तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो जब चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो चारित्र का घात भी करती है। तो देश चारित्र का जो घात करती है वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जब अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है तो क्या वह चारित्र का भी घात करती है? हाँ करती है, घात करती है। तो प्रश्न उठता है कौन से चारित्र का घात करती है? तो कुंद कुंद देव ने इसके लिए बताया है कि सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई जीव वृत्ति नहीं है ना, यानी चौथे गुण स्थान वाला, तो उस जीव को सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। कौन सा चारित्र होता है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र, यानी 25 दोषों से रहित जो निर्दोष सम्यक दर्शन की आराधना है, जिसमें निशंकित आदि अंग होते हैं, अनुकंपा आदि के भाव होते हैं, वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और इसका अच्छा स्वरूप आचार्य ने अष्टपाहुड़ में जो चरित्र पाहुड़ है उसके अंतर्गत आया है। तो कोई ये कहे कि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता, तो सर्वथा ऐसा नहीं है, एकांततः ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जो चारित्र पंचम गुण स्थान अथवा मुनि को होता है, छठे सातवें गुण स्थान में, जिस चारित्र से मुक्ति होती है ना, गृहस्थ के चारित्र से तो मुक्ति होती नहीं, मुनि के चारित्र से मुक्ति होती है। तो जिस चारित्र से सीधे मुक्ति होती है वो चारित्र तो यहाँ नहीं होता। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। दूसरा, जिसमें देश व्रत अणुव्रत होते हो वैसा चारित्र भी नहीं होता। तो क्या सर्वथा चारित्र होता नहीं है? तो यदि हम कुंद कुंद देव भगवान के चरणों में जाएं तो वो कहेंगे नहीं है ऐसा, उस जीव के सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। लेकिन वह चारित्र व्रतादि रूप नहीं है, वह त्याग रूप नहीं है कि उसमें कई बाहर में व्रत हो, कोई अणु व्रत हो, है ना, समितियां हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, कषाय वेदनी की प्रकृति है। तो जब वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो उसका नाश होता है, तो वह कुछ ना कुछ जो चारित्र का अंश प्रकट हुआ उस वो भी चारित्र का अंश है, इसलिए आचार्य उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम देते हैं। और उसी को पांडे राजमल जी ने स्वरूपाचरण चारित्र नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वरूपाचरण चारित्र। और इस नाम पर काफी विवाद हुआ
विवाद करने वाले तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र पे भी करते हैं, लेकिन चूंकि वो कुंद आचार्य ने नाम दिया है इसलिए उसका तो खुलकर विरोध नहीं कर पाते। लेकिन पंचाध्यायी पांडे राजमल जी ने नाम दिया आज से लगभग 450-500 साल पहले, तो उनका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वो मुनि नहीं थे, आचार्य नहीं थे, वो पंडित थे, है ना। और फिर बाद में वो परंपराओं में चल पड़ा, फिर गोपाल दास जी बरैया के में आया, फिर वो हमारी पाठमालाओं में आ गया, गुरुदेव ने उसे बताया, तो वो बात स्थिर हो गई कि अनंतानुबंधी के नाश से जो अचारित्र होता है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। एक स्वरूपाचरण चारित्र वो मुनि के अलग है, वो बहुत उत्कृष्ट है। फिर इसे क्यों कहा स्वरूपाचरण चारित्र? लोग आक्षेप करने लगते हैं कि यहाँ कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा। समझने की कोशिश नहीं की जाती और तब ऐसा होता है। तो कहते चलो स्वरूपाचरण नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो कुंद आचार्य ने कहा है ना, उसको तो मान लो, लेकिन उसको भी नहीं मानते। दरअसल बहुतेरे जीव ऐसे हैं जो कुंद देव का अपने आप को अनुयायी मानते हैं, कुंद देव का भक्त मानते हैं, लेकिन उनको वह भक्तपना जय जयकार करने तक सीमित है। लेकिन वैचारिक रूप से कुंद देव का को मतलब अवर्णवाद करने में उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, है ना। अब वो अपना विषय नहीं है। ऐसा ही एक बिंदु है कि कुंद देव तो चौथे गुण स्थान वर्ती को चारित्र मानते हैं और वो विरोध करते हैं कि नहीं होता चारित्र। तो नहीं होता है इसकी भी एक अपेक्षा है, और होता है इसकी भी एक अपेक्षा है। जैन धर्म में अनेकांतवाद है ना। जब अनंतानुबंधी का नाश होगा, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, वो द्विस्वभावी है, लेकिन चारित्र का भी तो घात करती है ना। तो जब घात किस, यदि हम कुछ चारित्र नहीं मानेंगे तो कहेंगे अनंतानुबंधी किसका घात करती है? किसका घात करती है? किसी न किसी का घात तो करती होगी ना, चारित्र के जिन अंशों का भी। बोले हाँ करती है। तो यदि वो चारित्र के अंश नहीं होंगे तो अनंतानुबंधी का अस्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे आप? समझ में आए ना। तो करती है, तो उसी उन्होंने नाम दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र। मैंने तो एक बहुत बड़े लोगों के मुंह से सुना कि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता। हाँ नहीं होता, सही बात है। जो चारित्र मोक्ष दिला दे ऐसा चारित्र नहीं होता, उस अपेक्षा से नहीं होता। व्रत आदि नहीं होते उस अपेक्षा से नहीं होता है, लेकिन सर्वथा नहीं होता ऐसा मानते हैं। तो कहेगा भाई कुंद देव ने तो कहा है। तो मैं तो सुनकर दंग रह गया। कुंद देव के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी और उनके भक्त तो न जाने किन किन बातों के लिए जो जाने जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि वो कथन मात्र है। वो क्या है? कथन मात्र है। कथन मात्र का अर्थ समझते हो प्रशांत, क्या होता है? कथन मात्र का अर्थ यह है कि वो सीधे नहीं कह पा रहे कि गलत है वो। समझ में आए ना। अब कुंद देव का वचन है, कोई विद्वान का होता तो कह देते वो गलत है, आगम विरुद्ध है, ये है वो है। लेकिन अब आचार्य कुंद का वचन है तो सीधे कह नहीं सकते कि गलत है, आगम विरुद्ध है। तो उसको थोड़ी शिष्ट शैली में कहते हैं, क्या बोल देते? ये कथन मात्र है। कथन मात्र, कथन मात्र मतलब कह दिया है ना। तो मैं फिर मेरा ये प्रश्न होता है कि कुंद देव का जो ये जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, मालूम कौन से पाहुड़ में कहा है? चरित्र पाहुड़। यानी चरित्र पाहुड़, जिस ग्रंथ का शीर्षक ही है चारित्र, यानी उससे प्रमाणिक और क्या होगा? यानी 2000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए, तो जिस ग्रंथ का सेंटर मतलब मूल विषय ही चरित्र है, चरित्र पाहुड़। समझ में आया ना। और उस चरित्र पाहुड़ में जब वो शुरुआत में ही कह रहे चारित्र दो प्रकार का होता है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, एक आध गाथा तो कोई मिला सकता है, फिर बाद में सम्यक्त्वाचरण चारित्र का स्वरूप बताया कई गाथाओं में। तो ये 2000 साल पहले जो चरित्र चारित्र पर ही लिख रहे हैं, उसको आप कह देंगे कथन मात्र है। समझ में आया ना। तो ये सब बातें बनाने वाली चीजें होती हैं। सच्चाई ये है कि वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अब वो सैद्धांतिक उसके कई पक्ष हैं, तो अभी हमें वहां नहीं जाना है।
हाँ, एक और कहा कि वो 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन को ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। तो निषेध तो नहीं किया ना, है ही तो कहा है, ये तो नहीं किया ना कि नहीं होता है। तो कहेंगे नहीं, वो तो श्रद्धा को ही कहा है। अब ये अपने मन की व्याख्याएं हैं। क्यों? फिर मेरा ये प्रश्न होता है लौट के कि जो पंचाचार होते ना, पंचाचार, पंचाचार कौन कौन से जो आचार्य परमेष्ठी के कहे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, सुने हैं आपने? तो इसमें एक दर्शनाचार होता है। अच्छा, ये आचार पंचाचार, ये चारित्र है, ज्ञान है कि श्रद्धा है? ये चारित्र है ना, इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना। और इन पंचाचारों का वर्णन सैकड़ों स्थानों पर है हमारे शास्त्रों में। और पंचाचार में सबसे पहले दर्शनाचार है। और दर्शनाचार में क्या है? निःशंकित, निःकांक्षित आदि जो अंग है, इनका प्रकृष्टता के साथ जो परिणमन है, पालन है, वो ही दर्शनाचार है। तो बोलो, पंचाचार चारित्र में आया ना वो दर्शनाचार। तो कुंदकुंदाचार्य यदि वो सम्यक दर्शन के उन 8 अंगों को सम्यक्त्वाचरण चारित्र में ले रहे हैं तो गलत कहाँ हो गया आपकी दृष्टि से? तो बदल दो आप। सैकड़ों जगह जो पंचाचार में दर्शनाचार लिखा हुआ है, चारित्र के अंतर्गत उसे लिया है। और आप कह दो कथन मात्र है, वो तो है हिम्मत कहने की। सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पंचाचार में ले रहे ना, चारित्र में ले रहे ना, कह दो कथन मात्र है। शास्त्रों के कितने वचनों को, कितनी बातों को ये कह के टाल दोगे ये कथन मात्र है? टालो। मूलाचार की पंचाचार को कह दो ये तो कथन मात्र है। भगवती आराधना के पंचाचार जो उल्लेख है, कह दो कथन मात्र है। चरणानुयोग सूचक चोलिका और उसकी टीका में जो पंचाचार की बात है, कह दो कथन मात्र है। सैकड़ों स्थानों पे लिखा, कह दो कथन मात्र है, क्योंकि वो अष्टांग को चारित्र में ले रहे। और हम कह रहे कि नहीं, वो तो सम्यक दर्शन को ही चारित्र कहा है। अरे वो चारित्र अलग से ले रहे उसे, है ना? है 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना है, तो वो सम्यक दर्शन है कि चारित्र है? वो चारित्र है ना, दर्शन विशुद्धि है ना, और वो चारित्र है। तो भैया अब कह दो कथन मात्र है। इन सिद्धांत के कथनों को भी कह दो कथन मात्र है। ऐसा नहीं है। तो ये तो खैर प्रासंगिक बात हमने कही। प्रासंगिक क्या कहें, इसमें है भी यदि उसकी गहराई में जाए तो, कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि चौथे गुण स्थान वर्ती को चारित्र होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब कभी एकांतता नहीं दिया जाता। ऐसे नहीं, किसी भी प्रश्न का इसका अलग तरह से विचार करना पड़ता है ना? जो चारित्र मुक्ति का साक्षात कारण है, वैसा चारित्र तो नहीं होता, है ना, इस अपेक्षा से। और चौथे गुण स्थान में कोई व्रत आदि नहीं होते, त्याग नहीं होता, इस दृष्टि से वहां चारित्र नहीं पाया जाता। सिद्धांतता उसके चारित्र का निषेध किया है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहिनी की प्रकृति है और उसको वहां अभाव है, इसलिए आंशिक चारित्र की सिद्धि तो होती है। और उस चारित्र को कुंद देव ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। कोई कहे कि कथन मात्र है, तो जो चारित्र पर ही विषय लिखा जा रहा हो शास्त्र, और उसमें ही चारित्र के 2 भेद जब कुंद देव कर रहे हैं, तो वो कथन मात्र नहीं कहा जा सकता। कोई कहे कि वो सम्यक दर्शन निर्दोष चर्या को ही चारित्र कहा है, तो फिर पंचाचार में दर्शनाचार क्या है, उसे भी कथन मात्र कहो। दर्शन विशुद्धि भावना क्या है, उसे भी कथन मात्र कहो। तो सारे शास्त्र कथन मात्र कहने पड़ेंगे, है ना? चलो, तो ये हो गया। अगली, हाँ, ये किस प्रसंग में आया कि अप्रत्याख्यानावरण। कि अप्रत्याख्यानावरण दरअसल क्या होता है, संयम और चारित्र को प्रायः एक मान लिया जाता है, इसलिए ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो क्या संयम और चारित्र दोनों अलग अलग हैं? हाँ, कथनचित दोनों में समानता है और कथनचित दोनों में असमानता है। समानता तो है, जो सबको पता ही है, जाहिर सी बात है। संयम और चारित्र में जो फर्क दिखाई दे, जो एकता है, वो तो सबको पता ही है। 5 महाव्रत चारित्र में भी आते हैं, संयम में भी आते हैं। समितियां चारित्र में भी आती हैं, संयम में भी आती हैं, है ना? 3 गुप्ती संयम भी है, चारित्र सब। लेकिन दोनों में फर्क है। मूलतः सर्वथा दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है। किस किस में? संयम में और चारित्र में। कैसे फर्क है, कौन बताएगा?
चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? कौन बताएगा? सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र? चार मैं नाम ऑप्शन दिए देता हूं आपको। देश चारित्र, मतलब सम्यक्त्वाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। कौन सा चारित्र है? चार में से उंगली दिखा दो हमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। चौथा चारित्र यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात में भी परम यथाख्यात चारित्र। ठीक है, आपका जवाब सही है। अगला प्रश्न, सिद्ध भगवान के संयम कौन सा है? देश संयम की सकल संयम? कौन सा संयम है? सकल संयम। हाँ हाँ बताइए। कोई कोकिला बहन रेज हैंड कर रही हैं, बताइए बताइए। देश संयम। सकल सकल संयम। सिद्ध भगवान के देश संयम है, सकल संयम है? सकल संयम। सकल संयम है। आप अरे बताइए बोले। सिद्ध भगवान संयम से रहित हैं, उनके कोई संयम नहीं है। अरे बिना तो क्या? हाँ, हाँ, शरीर नहीं है, हाँ शरीर नहीं है मेरा। सिद्ध भगवान के कोई संयम नहीं है, तो क्या असंयमी है? हाँ असंयमी है। ओ, हमने तो सुना था कि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव असंयमी है, सिद्ध भगवान भी असंयमी है। हाँ दोनों ही असंयमी है, लेकिन दोनों के असंयम का स्वरूप अलग अलग है। चौथे गुण स्थानवर्ती असंयमी है क्योंकि उसके संयम नहीं है। सिद्ध भगवान असंयमी है क्योंकि उनके अब संयम है ही नहीं, संयम का फल उन्हें प्रकट हो चुका है ना। भूत नैगम नय से कह दो संयमी, लेकिन हकीकत में उनके अब संयम नहीं है। तो क्या है? उनके चारित्र है। यदि चारित्र और संयम दोनों एक ही होते तो सिद्ध भगवान के संयम भी होता और चारित्र भी होता, लेकिन सिद्ध भगवान के चारित्र तो है लेकिन संयम नहीं है। कुछ फर्क समझ में आया आपको? इसका मतलब संयम और चारित्र दोनों में फर्क है। तो क्या फर्क है कि भैया चारित्र जो है वो आत्म स्वरूप की स्थिरता है ना। व्यवहार चारित्र तो संयम में ही जाएगा, लेकिन चारित्र जो है आत्म स्वरूप की स्थिरता का नाम चारित्र है। समझ में आया? और संयम जो है वो संयम पाप की निवृत्ति रूप है। संयम पाप की निवृत्ति रूप है, पुण्य रूप है। और संयम को जो क्रियात्मक है वो आश्रव का कारण है। वो तो अपन पहले पढ़ चुके 6वें 7वें अध्याय में, है ना। आश्रव के कारणों में लिखा था उसे। तो संयम है वो पाप की निवृत्ति रूप है, चारित्र स्थिरता रूप है। संयम पुण्यबंध का कारण है और चारित्र मुक्ति का कारण है। समझ में आया ना? है? चलो, हाँ, संयम निश्चय संयम और निश्चय चारित्र दोनों एक है। संयम को जब हम निश्चय से देखेंगे तो फिर चारित्र में उतरना पड़ेगा, तो वो असली वो चारित्र मुक्ति का कारण है। और चारित्र को जब व्यवहार से देखेंगे तो वो संयम रूप होगा। समझ में आई बात की नहीं है? संयम निश्चय संयम चारित्र रूप है और व्यवहार चारित्र संयम रूप है ना। तो ऐसे दोनों को अनेकांतात्मक दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो 5वें दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, जो देश चारित्र प्रकट ना होने दे, है ना। और देश चारित्र तो आप जानते ही हैं, 5 अणुव्रत जो हैं वो देश चारित्र के अंतर्गत आते हैं। श्रावक के 12 व्रत हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में। तो जब इस अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय होता है
तो जीव को व्रत के परिणाम नहीं आते, व्रत के भाव नहीं आते, उसे त्याग का भाव नहीं आएगा, उसे अणुव्रत लेने का भाव नहीं आएगा, अनर्थ दंड त्याग का व्रत नहीं आएगा, सामायिक का भाव नहीं आएगा, है ना, और अतिथि संविभाग का भाव नहीं आएगा। ऐसे अनेक भाव जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती देशव्रती श्रावक के जीवन में होते हैं, वैसे भाव नहीं आएंगे। किसको? जिसको अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होगा। तो जब उदय, वो तो उदय तो हमेशा ही रहेगा उसके, तो फिर तो कभी श्रावक बन ही नहीं पाएगा। तो कहते नहीं भाई, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है ना उसके, ये तो असंख्यातों असंख्यातों प्रकार के उदय का एक नाम दे दिया, अप्रत्याख्यानावरण। जब वह अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय होता है तब वो पूरी तरह से बिल्कुल असंयमी रहता है। जब मंद उदय होता है तो थोड़ी सी उसकी मंदता भी होती है, और उसी अप्रत्याख्यानावरण कर्म के मंद उदय में वह जीव पुरुषार्थ करता है तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का नाश कर देता है। और क्या करता है? वो देशव्रती हो जाता है। भाई पानी का तीव्र बहाव है तो उस समय तो तैरा नहीं जा सकता, उस समय तो खुद ही बह जाएंगे। तो जब मंद बहाव हो उस समय कोई पुरुषार्थ करता है तो वह पार हो जाता है। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के तीव्र उदय से जीव को व्रतादि के भाव नहीं होते देश व्रत के, है ना, और जब मंद उदय होता है और उसमें वह पुरुषार्थ करे तो वह अप्रत्याख्यान का भी नाश कर देता है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय कौन सी है? जिस कर्म के उदय से जीव के देश चारित्र के भाव ना हो, यानी देश चारित्र की घातक कषाय अप्रत्याख्यानावरण, है ना। और आपको पता है जो जीव मनुष्य आयु, नरक आयु या त्रैंच आयु, ये तीन आयु जो बांध लेता है ना, उस जीव को व्रत आदि के परिणाम होते ही नहीं। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए किसी जीव ने नरक आयु बांध ली या त्रैंच आयु बांध ली अथवा मनुष्य आयु बांध ली, और बाद में वह जीव सम्यक दृष्टि भी हो जाए, चाहे शायक सम्यक दृष्टि भी हो जाए, तब भी उसे संयम के भाव नहीं होते। नियम है। क्यों नहीं होते? क्योंकि संयम वाला जीव देव वो नरक त्रैंच और मनुष्य गति में जाएगा क्यों? संयम वाला जीव तो या तो मोक्ष जाता है, और पुरुषार्थ पूरा ना हो तो वैमानिक देव होता है, और उसने आयु बांध ली है नीचे की। अब आयु तो संक्रमित होती नहीं, आयु तो बदलती नहीं है। तो ऐसा कुदरत नियम है, कुदरती नियम है कि जिसने ये तीन आयु बांध ली हो उसे संयम के भाव होते ही नहीं है। उसके अप्रत्याख्यानावरण का ऐसा ही उदय चलता है तीव्र कि आखिरी श्वास तक भी वह उदय ऐसा नहीं होता कि उसे व्रतादि के भाव हो जाए। जब आयु राजा बांधने के बाद सम्यक्त हो जाता है, वैसे आयु बांधने के बाद वो सम्यक्त हो जाता है हाँ हाँ, कोई भी आयु बांध लो सम्यक तो उसके बाद भी हो जाता है ना। मोक्ष नहीं होता, क्योंकि जब बांध ही ली तो मोक्ष कैसे होगा। और देव आयु के अलावा बाकी तीन आयु बांध ली हो तो संयम के परिणाम भी नहीं होते। जब एक बार राजा श्रेणिक थे, तो श्रेणिक महाराज और गौतम स्वामी, इनका बहुत संवाद लिखा है शास्त्र, है ना। शास्त्र में जाएंगे आप, प्रथमान योग हमारा जो पूरा है उसमें ज्यादातर देखना आप, सारा प्रथमान योग इन्हीं के संवादात्मक है कि राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा और गौतम स्वामी ने जवाब दिया। पढ़ना आप महापुराण, महापुराण में आदि पुराण, उत्तर पुराण सब पढ़ना, तो उसमें ये सब बातें लिखी है। राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे थे गौतम स्वामी से। तो गौतम स्वामी प्रधान शिष्य थे भगवान महावीर स्वामी के, और श्रावकों में प्रमुख थे श्रेणिक। यद्यपि वह असंयमी थे लेकिन वो श्रावकों के प्रमुख थे, नेतागिरी में थे, समझ में आया ना। उनकी मौसी के बेटे थे ना। तो वो खैर, तो क्या हुआ, श्रेणिक महाराज एक दिन पूछते हैं गौतम स्वामी से। आप समझ गए गौतम स्वामी मतलब कौन? गणधर महाराज, द्वादशांग के ज्ञानी, इंद्रभूति गौतम, रिद्धिधारी। तो राजा श्रेणिक रोज कितने सालों तक दिव्य ध्वनि सुनते थे भगवान की। तो आप सोचो कितना महान सौभाग्य कि भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर स्वामी से साक्षात प्रश्नोत्तर करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो गौतम श्रेणिक महाराज पूछते हैं एक दिन
कि हे स्वामी एक बात बताइए कि मैं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता हूं, है ना, इतना सब मेरा सौभाग्य है, सब है, मैं दिव्य ध्वनि सुन रहा हूँ, आप प्रश्न का जवाब देते हैं, मैं सुनता हूँ, सब करता हूँ, और इनकी दिव्य ध्वनि सुन के कितने ही सम्यक दृष्टि हो गए, धर्मात्मा हो गए, मुनि हो गए, भावलिंगी संत हो गए, कितने ही केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन मुझे संयम के भाव क्यों नहीं आते? कौन प्रश्न पूछ रहा है ये श्रेणिक महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। किनसे? गणधर महाराज से, गौतम स्वामी से। कहाँ लिखा है ये जो बात बता रहा हूं मैं? ये बात लिखी है उत्तर पुराण में। उत्तर पुराण में किसने लिखी है? आचार्य गुणभद्र स्वामी ने। तो प्रश्न पूछते हैं कि हे महाराज, हो सकता है थोड़ा अफसोस हो रहा हो या जो भी रहा हो मनोभूमि उनकी, कि हे भगवान एक बात बताओ, इतना सब होने के हम अपने सामने कितने जीवों का अभ्युदय और कल्याण होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मुझे संयम के परिणाम नहीं होते, संयम लेने का भाव पैदा नहीं होता। ऐसा प्रश्न किया शरणिक महाराज ने गौतम स्वामी से। तो गौतम स्वामी ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुमने नरक आयु का बंद कर लिया है, और नरक आयु का बंद यदि हो जाए तो उसके बाद संयम के परिणाम नहीं होते। समझ में आए ना? जैसी गति वैसी मति। तो उस दिन वो चीज समझ, फिर उसके बाद और शास्त्र देखे तो ये नियम पता चला कि केवल नरक नहीं, जो जीव नरक, त्र्यंच या मनुष्य तीनों ही आयु में से कोई भी आयु बंद कर ले तो भी उस जीव को संयम के परिणाम नहीं होते। समझ में आया ना? नहीं होते उस जीव को। यदि उसने आयु ना बांधी हो या फिर बांधी हो तो देव आयु बांधी हो, ऐसे ही जीव को संयम के परिणाम होते हैं। समझ में आया ना? यानी वो अप्रत्याख्यान वर्ण का ऐसा उदय चलता रहेगा उस जीव के, जिसने अगली आयु ऐसे इन 3 बांध ली कि उसे वो तीव्र उदय ही रहेगा, उसको परिणाम नहीं होंगे। समझ में आया ना? ऐसे भावनाएं कितनी भालो, भावना तो खूब भाते हैं लोग, वो भजन भी गाते हैं खूब, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, और अपूर्व अवसर एवो क्यारे आओ से। तो वो है ना कि मन के लड्डू खाओ तो छोटे छोटे क्यों खाओ, बड़े बड़े खाओ, मीठे मीठे खाओ। समझ में है ना? तो वो तो मन के लड्डू खाने की बात है। भावना और भाव में फर्क होता है यहाँ इस अपेक्षा से। जो मैं कहता हूँ, भावना तो वो है कि भालो होगी नहीं होगी, भाव वो होता है कि जो भाव होने पर द्रव्य रूप परिणमन हो जाए। मुनि बनने का भाव वो है जिसमें मुनि बन जाए। तो भावना भावना तो कितनी करते रहो, है ना? चलो, तो ये हो गया अप्रत्याख्याना बण कष्ट। देव गति में तो मतलब संयम नहीं है ना, तो भी वो समझ में नहीं आ रहा कि मनुष्य गति की आयु बांधने के बाद देव संयम के आयु भाव नहीं बांधेगा होती। ना तो वो बहुत देव मंद, गति में तो संयम नहीं। बता रहा हूँ, देव आयु बांधेगा ना तो बहुत अच्छे परिणामों से बांधेगा, उत्तम परिणामों से बांधेगा। इसका मतलब उत्तम परिणामों के योग उसके अंदर में हृदय की भाव भूमि में पहले से ही है। तो ऐसा जीव देव आयु बांध भी लेगा तो भी उसे संयम के परिणाम होंगे, है ना? क्योंकि बंध के जरिए उस जीव की पात्रता ही तो बताई है कि उस जीव ने नरक आयु बांध ली। अब नरक आयु मतलब आयु कर्म कब बांधते हो, इसके पीछे साइंस है बाकायदा। आयु कब बनती है? त्रिभाग में बनती है। जैसे किसी की 81 साल की आयु है तो 27 3 81, तो जब 2/3 आयु बीत जाएगी, है ना, 3 में से 2 हिस्से बीत जाएंगे, तब आयु बंधने का एक चांस होता है। यानी 81 साल की जिसकी उम्र है तो 54 साल में पहला मौका ऐसा आएगा कि उसे आयु बंध का अवसर आएगा, पहला अपकर्ष काल उसे कहते हैं। तो अब देखो, उसने इतनी अपनी सारी जिंदगी तो जी ली, तो उस समय तक उसकी लेश्याओं का जो एक मध्यम भाव होगा, उसके हिसाब से मान लीजिए उसने नरकायु बांध ली। तो नरकायु बांध ली ना, मान लो, तो एक सुनिश्चित हो गया ना कि ये व्यक्ति किस फितरत का है, इस व्यक्ति का नेचर क्या है, इस व्यक्ति की परिणाम कैसे रहते हैं, है ना? कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है, 54 साल बीत गए। तो 54 साल में जो बीत गया, तो उसने अपना निर्धारण कर लिया कि हम तो इस तरह के व्यक्ति हैं।
उसने ऐसा निर्धारित कर लिया कि अब जो परिणाम होंगे इससे अच्छे वो कोई परिणाम होने वाले नहीं है बहुत बड़े। तो 54 में उसने आयु बांध ली नरक की। तो नरक आयु वो तभी तो बांधी ना कि जब उसके पूरे जीवन का एक मध्यम लेश्या के परिणाम तय हो गए कि इसके जीवन का, अपनी भाषा में कह लें सरल के, इसकी कषाय का एवरेज ये है, और उसने बांध लिया। अब वो कुदरत ये कहता है कि यदि आयु बंध तुम्हारा हो गया है तो तभी हुआ जब आयु बंध, जब तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारी असली जो चेहरा था वो कर्मों के सामने आ गया। और जब वहां आयु बंद हो गया तो अब जो भी परिणाम होंगे उसी दायरे में होंगे, क्योंकि यदि उस समय तक तुम्हारा असली चेहरा नहीं आया होता तो उस समय नहीं बनता। पहला अपकर्ष काल बीतने जाने के बाद फिर वो बाकी 27 साल बचे उसके त्रिभाग में होता, यानी 9 और 18 साल फिर बीतने जाने के बाद फिर दूसरा अवसर आता। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, आयु के त्रिभाग वाली बात? कि मान लीजिए किसी की 81 साल की आयु है तो 3 हिस्से करो, 27, 27, 27, तो 54 पे ये मौका आएगा कि आयु बंद होगा। अब नहीं हुआ तो अब बाकी जो आयु बची उसके त्रिभाग में, यानी उसके फिर से 3 हिस्से करो। अब फिर 18 साल तक नहीं होगा, 9 दूनी 18 साल बीत जाएंगे, है ना, यानी 72 साल नहीं, कितने हो गए, 72 साल बीतने के बाद मौका आएगा दूसरा अपकर्ष काल आयु का, जब 9 साल बचेंगे उसके। अब मान लो उस समय भी नहीं हुआ तो फिर 9 साल बचे ना, उसके फिर त्रिभाग करो तो 3 3 6 साल बाद मौका आएगा, है ना, जब 3 साल बचेंगे। अब उस समय भी नहीं हुआ तो क्या होगा, अब 3 साल बचे तो उसका त्रिभाग करो तो 1 1 1, 2 साल बाद फिर मौका आएगा। उस समय भी नहीं हुआ तो 1 साल के फिर 3 हिस्से करो, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो 8 महीने बाद मौका आएगा। ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल नहीं आते हैं, तब भी नहीं हुआ तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले होता है। लेकिन यदि आयु बंद हो गया तो मतलब आपका एक फिक्स हो गया कि आपके जीवन की लेश्या के कषाय के परिणाम इस लेवल तक रहे, तो लेवल निश्चित हो गया। तो कर्म ने निश्चित नहीं कर दिए, आपने ही निश्चित कर दिए कि आपके इससे नीचे या इससे ऊपर के परिणाम नहीं होंगे। तो यदि आपने आयु के त्रिभाग में जब फ्रेणिक ने आयु बांध ली होगी तो आप सोच लो उनने आयु का त्रिभाग से ज्यादा तो बिता लिया होगा उसी क्रूर परिणाम में, जिन धर्म के विरोध में, अनंतानुबंधी कषाय में। समझ में आया ना, तो उन्होंने नरकायु बांध ली। अब जो पूरे जीवन भर नरकायु जैसे परिणाम को जिसने जिया हो उसको फिर त्याग और संयम के परिणाम नहीं होंगे। और अब तो कर्म ने भी ठिप्पा लगा दिया आयु बांध के, समझ में आया ना। इसलिए इसके पीछे ये साइंस है, कर्म कुछ नहीं करता, कर्म कृत व्यवस्था जो है वो भी जीव के परिणामों पर ही तो निर्भर है आखिरकार, है ना। ठीक है, तो इसलिए अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से ये देश चारित्र का घात होता है। चलिए, तीसरी है प्रत्याख्यानावरण कषाय। सर हाँ हाँ सर, मनुष्य अभी मुनि महाराज जो हो गए हैं उनको संयम नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है सर? कैसे, समझ में नहीं आया प्रश्न। नहीं, अभी मुनि महाराज अभी तो है ना, अभी दीक्षा ले रहे हैं, सभी चल रहा है, इसमें मनुष्य जन्म में संयम नहीं हो सकता, ऐसा कैसा हो सकता है सर? मनुष्य जन्म में कब कहा मैंने? यदि आपने मनुष्य आयु बांध ली है अगले जन्म की तो वर्तमान की है वो बंधी हुई थोड़ी है, वो तो आप भोग रहे हैं। मान लीजिए आप हैं इस समय में, आपने मनुष्य आयु बांध ली अगले जन्म की, तो अब आपको संयम के परिणाम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। यदि नहीं बांधी है चारों में से किसी की भी तो हो सकते हैं, और देवायु की बांध ली है तो भी हो सकते हैं, है ना, वो तो बाकी 3 की है ना। हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो यदि किसी को संयम के परिणाम हो रहे हैं तो ये पक्का है कि उस जीव ने अभी आयु नहीं बांधी है, और बांध भी ली है तो इन 3 की नहीं बांधी। कौन सी? मनुष्य की, त्रेंच की, देव की, नरक की। इसलिए देव आयु में भी तो कौन से देव की बांधी है, उसमें भी कुछ होता होगा नीचे के देव? नहीं, अभी उसका विशेष, अभी क्योंकि वो तो संभावना
क्योंकि उसमें तो बदल सकती है ना, चारों आयु का आपस में संक्रमण नहीं हो सकता, मनुष्य का त्रेंच, त्रेंच का देव, देव का नरक, लेकिन देव आयु में आपस में तो संक्रमण हो सकता है ना, मनुष्यों में आपस में तो संक्रमण हो सकता है ना, कि जब पहले तो वायु बांधी थी कर्म भूमि की, फिर वो बदल के भोग भूमि की हो गई, तो वहां तो हो सकता है, इसलिए उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। मतलब देवगति में संयम नहीं होता इसलिए देवगति में जाने के भाव होते क्या इसलिए? नहीं नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जिसने देव आयु बांध ली हो ना, उस जीव को संयम के परिणाम होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं मतलब हो सकते हैं। यदि 3 आयु बांध ली हो तो नहीं होंगे, लेकिन देव आयु बांध ली हो अथवा कोई भी आयु नहीं बांधी हो तो उसको संयम के परिणाम हो सकते हैं, ऐसा। जैसे जैसे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज कहते हैं विराजमान रहते हैं, हाँ, क्या वो हाँ। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हर समय रहते हैं? उसका क्या है? नहीं नहीं, हर समय नहीं होते, अधिक से अधिक हो सकते हैं, अधिक 3 से कम अधिक 9 है। करोड़ मुनि महाराज तक। हाँ, उसमें तो 14वें गुण स्थान वर्ती भी शामिल है ना। इतना हो और सकते हैं, रहते नहीं। हाँ, रहते एक 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 3 कम 9 करोड़, ये भावना स्वरूप है कि एक साथ 3 कम 9 करोड़ रहते हैं, तो उत्कृष्ट रूप से हम उनकी वंदना। ऐसा नहीं है। वैसे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये कहीं और से आया है लगता है, कहीं प्रश्नोत्तरी में लिखा क्या कहीं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। एक बार जो है ज्योति जी ने एक सभा ली थी, हाँ हाँ हाँ। और ज्योति जी ने खतौली में भगीरथी मंदिर में सभा ली थी। उसमें हम्म। उन्होंने पास किया कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हर समय रहते हैं। मैंने कहा हर समय नहीं रहते, मैंने कहा हर समय रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं रहते हैं। उन्होंने जिसने कहा रहते हैं उसे वही नाम दिया, तो मैंने इसका विरोध किया, नहीं रहते, तो इसलिए मैंने इसे कंफर्म किया है। ना ना, नहीं रहते। चलिए, और सर, बताइए। हाँ हाँ। सर देवलोग तो मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं संयम के लिए, हाँ और हाँ। देवलोक में संयम ही नहीं रहता, तो ये हम्म। कैसा हो सकता है? चाहे, इसलिए तो मैंने कहा चाहने से होता क्या है। नहीं नहीं, देव देवलोक में संयम ही नहीं होता ना सर अभी। नहीं होता तो नहीं रहने दो, उसमें दिक्कत कहाँ है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं अभी अभी देवगति की बताया ना बात, सर। अभी देवगति की तरफ से बात नहीं चल रही है। जो हाँ भी सर। कथन चल रहे हैं, पिछले अध्याय में भी बताया था, ये सारे नियम मनुष्य आयु को लेकर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आयु एक ऐसी आयु है जहां से साथ में नरक में भी जाया जा सकता है, मोक्ष में भी जाया जा सकता है ना। तो जितने भी ये आयु, जैसे अपन बोलते हैं प्रथम नरक बिन षट की सम्यक दृष्टि जीव, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बाण भवन षड नारी थावल विकलत त्रय तन में नहीं उपजत सम्यक धारी। अब ये सारे जो स्थितियां बताई जाती हैं, नियम धर्म, ये सब मनुष्य गति को लेकर है, ये देवगति को लेकर नहीं है ना। जैसे, है ना, तो देवगति को लेकर नहीं है, ये सारी मनुष्य की स्थिति को लेकर है। अब देवगति वाला जीव है, अब वो देव नरक में नहीं जा सकता, या तो वो त्रेंच में आएगा या मनुष्य में आएगा। तो मनुष्य में आने से वो संयम के भाव उसको वहां होने लगेंगे, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उसको संयम की महिमा के लिए अपन कहते हैं तप चाहे सुर राय, इंद्र भी तप की इच्छा करता है, लेकिन वो वैसे भाव उसके नहीं होते हैं कि वो तप ले लेवे, क्योंकि उसकी शक्ति का अभाव है, उसके अप्रत्याख्याना व्रण का वहां नित्योदय है। अब उसमें मंदता तीव्रता कभी भावुकता अवुकता हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो ले ही नहीं सकता। अब ले ही नहीं सकता तो लेने योग्य परिणाम भी नहीं होते। कोई अभी एक हमने प्रश्न पूछा, अभी हम कहाँ थे, अरे अभी पिछले महीने कहाँ थे, राजस्थान में भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में शंका समाधान चल रहा था, तो एक बाबा जी ने प्रश्न पूछा कि साहब बहुत विकल्प सताते हैं, बहुत विकल्प सताते हैं, और हम तो बहुत मतलब बहुत समता भाव में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत आकुलता व्याकुलता के परिणाम होते हैं। तो हम चाहते हैं बहुत समता में रहे, लेकिन हो क्यों नहीं पाते। तो अब मैंने जवाब दिया, मैं एक जवाब तो इसका ये होता कि ज्ञाता दृष्टा रहो, ये रहो वो रहो,
तो ये जब आप तो वो सुन नहीं चाहते थे, इसमें तालियां भी बजती। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप समता भाव में रहने ही नहीं चाहते। क्या मतलब? आप दरअसल क्या है, हम चाहते तो मुनि जैसी समता है, लेकिन चाहते गृहस्थ दशा में है। नहीं समझे आप? आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका योग्य आकुल व्याकुलता नहीं होगी तो ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि संसार में ही मोक्ष है। फिर निवृत्ति की जरूरत क्या है, मुनि बनने की जरूरत क्या है, फिर गृहस्थ ही मोक्ष चला जाएगा ना। जो जहां जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य आकुलता उसको होनी है। आप उस आकुलता का नाश करना चाहते हैं तो उस भूमिका को बदलने की कोशिश करो ना, कि भूमिका आप सोचें है कि हम गृहस्थ दशा में रहें, है ना, हम परिवार में रहें और परिवार की आकुलता व्याकुलता ना हो, संभव ही नहीं। समझ में आया? आप सोचे कि हम नौकरी करें, आप सोचे हम व्यापार करें और व्यापार के विकल्प आपको ना हो, संभव ही नहीं है। समझ में आया ना? आप सोचें कि हम विवाह करें और दाम्पत्य की आपकी आकुलता व्याकुलता ना हो, संभव ही नहीं है। समझ में आ रहे? आप सोचें कि हम और कौन से काम करते हैं, हम सोचे कि हम पंच कल्याणक कराएं और आप सोचे हैं बिना आकुलता के हो जाए, संभव ही नहीं है। तो ये सारी भूमिकाएं आकुलता से जुड़ी हुई हैं और वो आकुलता होती है। अब उन आकुलता को मिटाना हो तो भूमिका खत्म करनी पड़ेगी, भूमिका बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ाना नहीं है। समझ में आया ना? तो कई पक्ष होते हैं। तो बोले ये बात तो हमने सोची नहीं थी, हमने कि अब सोचना शुरू करो ना, है ना। फिर वो भी बताया मैंने कि विकल्पों से बचने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास करें, तत्वों का चिंतन करें, है ना, वो सब प्रक्रिया है। लेकिन हम सबके चिंतन में सब बातें विकसित होनी चाहिए, यथार्थ और आदर्श दोनों ही होना चाहिए, है ना। आइडियलिज्म और रियलिज्म, वास्तविकता और आदर्श दोनों होना चाहिए। एक ही होगा और एक नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान यानी त्याग, सकल चारित्र। तो जो सकल चारित्र को न होने दे वो कषाय है प्रत्याख्यानावरण। किसी जीव को मुनि बनने का भाव नहीं आता, महाव्रती होने का भाव नहीं आता, समिति गुप्ती पालन करने का भाव नहीं आता, दीक्षा का भाव नहीं आता। तो ये भाव नहीं होने दे में और भाव होने में जो जीव की शक्ति विकसित होती, चारित्र में ताकत जो उसकी प्रकट होती, उसको प्रकट नहीं होने देने में कोई कारण होता है तो वो क्या है, वो है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है। और चौथा है संजुलन कषाय। तो संजुलन कषाय का एक अर्थ तो मैंने बताया ही था, सम्यतली साथ साथ, ज्वलन मतलब जो प्रकाशित हो, कि जिसने सकल चारित्र ले लिया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तीनों का नाश कर दिया है, लेकिन उसके साथ फिर भी संजुलन कषाय लगी हुई है। तो जो संयम के साथ यानी सकल चारित्र के साथ भी जो प्रकाशित हो तो वो कहलाती संजुलन। दूसरा इसका एक ऐसा भी अर्थ है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में किया है, कि सम मतलब यथाख्यात चारित्र, और ज्वलन जो यथाख्यात चारित्र को जला दे, मतलब यथाख्यात चारित्र को जो प्रकट ना होने दे, वो क्या है, संजुलन कषाय है। ठीक है, दो अर्थ समझ में आ गए आपको। संजुलन यानी जो साथ साथ ज्वलित हो, प्रकाशित हो, किसके साथ साथ, सकल चारित्र के साथ। जो को सकल चारित्र के साथ साथ प्रकाशित हो, यानी वह सकल चारित्र भी है, मुनि भी है, लेकिन फिर भी ये कषाय चल रही है, लेकिन इस कषाय से उस चारित्र का नाश नहीं होता, तो वो संजुलन है। तो कुछ नहीं होता, फिर इसे रखे रहे, बोले नहीं, जिससे यथाख्यात चारित्र का नाश होता है। तो ऐसे ये कषाय संजुलन कषाय है। और कमाल की बात यह है, शास्त्रों में सबके लिए उदाहरण दिए, आपको पता, दृष्टांत दिए। जैसे क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इसके लिए मालूम क्या दृष्टांत दिया, कि अनंतानुबंधी क्रोध तो है पत्थर की रेखा, जैसे पत्थर की रेखा होती है ना, पाषाण में आप कुदेर देते हैं उससे,
छैनी हथौड़े से, तो वो मिटती नहीं है, कितनी कितनी कुछ कर लो, आंधी आए तूफान आए, वो रेखा मिटती नहीं है। तो ऐसा क्रोध कि कितना ही समझाए, बड़े समझाए, गुरु समझाए, अरे मुनि समझाए, तीर्थंकर समझाए, पर्याय बदल जाए, पर्याय पर्याय में चले, लेकिन वह क्रोध मिटता नहीं है। ऐसा जो क्रोध है वो अनंतानुबंधी क्रोध है, पत्थर की लकीर की तरह, पाषाण रेखा, शैल रेखा। संजलन, अभी आ रहे संजलन कौन सा गुण स्थान है? संजलन कौन सा गुण स्थान है? ऐसा संजलन ये, कषाय कौन सा हाँ, गुण, ये तो कौन बहुत से गुण गुण स्थान में है? बहुत गुण स्थानों में होती है ये तो ये तो बहुत गुण स्थानों में होती है ना। दूसरा, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के लिए लिया पृथ्वी की रेखा। पृथ्वी की रेखा यानी जैसे आप जमीन पे कोई रेखा खींच दे ना, कोई वो ले लोहे का वो कुदाल और उससे ऐसी लंबी रेखा खींच दे, तो ऐसी रेखा के समान कहा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। कौन सा, क्या कहा ऐसे? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। मिथ्या दृष्टि का क्रोध कैसा होता है? पत्थर की रेखा के समान, कुछ भी हो जाए वो मिटता नहीं मन में क्रोध, गुस्सा। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं का है ना, उनका कैसा कहा? अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से पृथ्वी की रेखा के समान। और प्रत्याख्यानावरण कहा धूलि की रेखा के समान, यानी जो एक तरह से समझ लो देशवृत्ति है। तो धूलि की रेखा यानी जो आप रेखा बनाए ना, जैसे लोग खेल में अपन चूने की रेखा बना देते हैं, है ना, एथलेटिक्स वगैरह होते हैं, चूने की लकीर डाल देते हैं ना, जरा सा पैर लगता है तो फैल जाती है ना। तो ऐसी राख की रेखा बना देते थे पहले, या धूल की रेखा बना दें पत्थर पे तो जरा सी पैर लगता है वो फैल जाती है। तो ये उदाहरण दिया काय के लिए? प्रत्याख्यानावरण क्रोध के लिए। और संजुलन क्रोध के लिए दिया जल की रेखा। जैसे पानी है, पानी में आप ऐसी उंगली जोर से फेर दें तो लाइन सी बनेगी ना, लेकिन वो मिटने में कितनी देर लगेगी? जरा सी देर, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भेद ही नहीं कर पाएंगे कि लाइन हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो ऐसी संजुलन क्रोध, ऐसे सबके लिए दिया। अनंतानुबंधी क्रोध के लिए दृष्टांत दिया पत्थर के स्तंभ का। पत्थर का कोई स्तंभ हो ना, कितनी कुछ कर लो वो हिलता ही नहीं है, एक बार झंडा स्तंभ गाड़ दिया तो गाड़ दिया। ऐसे अनंतानुबंधी मान। अप्रत्याख्यानावरण के लिए दिया अस्थि का, हड्डी का, मजबूत होती ना लेकिन फिर भी बहुत ताकत लगाए तो टूट जाती है। प्रत्याख्यानावरण के लिए दिया लकड़ी का, और संजुलन के लिए दिया बैत का, है ना। माया कषाय के लिए दिया, अनंतानुबंधी माया के लिए दिए दृष्टांत दिया बांस की जड़ का। बांस होता है ना, बांस का वेणु वृक्ष है ना, बैम्बो, तो उसकी जो जड़ होती है वो इतनी उलझी हुई होती है कि वो सुलझती नहीं, बहुत समय चाहिए, है ना। ऐसी दूसरा दिया मेढे की सींग का, अप्रत्याख्यानावरण के लिए। मेढे के जो सींग होते हैं ना उलझे हुए, यानी वो टेढ़े मेढ़े, तो वक्र परिणामी है ना ये छल वाला। और प्रत्याख्यानावरण छल के लिए दिया गोमूत्री का, और संजुलन के लिए दिया खुरपी। अब वो कैसे होते हैं उदाहरण है। लोभ के लिए रंग का दिया कि अनंतानुबंधी लोभ के लिए किरमिची रंग, क्योंकि किरमिच का रंग होता है, लग जाए तो छूटता नहीं है, कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा फाड़ जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वो रंग नहीं छूटेगा। ऐसे अनंतानुबंधी लोभ के लिए इसका उदाहरण दिया। अप्रत्याख्यानावरण लोभ के लिए दिया चक्रमल का, जो बैलगाड़ी वगैरह या तांगे में जो चक्र होता है ना, तो चक्र में वो काला काला लगाते हैं ना, ग्रीस सा क्या कहलाता है ना, वो कहलाता है चक्रमल। हमारे बुंदेली में उसे महेंद्र जी क्या बोलते हैं? ओंगन। ओंगन। तो उसको कहा अप्रत्याख्यानावरण लोभ के लिए उसका दृष्टांत दिया। प्रत्याख्यानावरण के लिए दिया शरीर का मल। शरीर में गंदगी लग जाए तो कुछ नहीं, साफ कर लो, धुल जाती है ना। थोड़ा घिसेंगे, पत्थर से घिस लो चलो, है ना। या ज्यादा कुछ, कई बार तो वो महिलाएं लगाती ली ना, वो नाखून में क्या लगाती हैं,
रंगीन नेल पॉलिश, तो उसको साफ करने के लिए काहे से करते हैं वो? अरे वो बास आती है उसमें, रिमूवर, थिनर क्या कहलाता है? हाँ हाँ हाँ, चेहरे पे मल लग जाए स्किन का हो तो वो ऐसी वो चढ़ाते ना उसकी पूरी वो क्या कहलाते हैं, और पूरी परत उखाड़ देते हैं। कई उपक्रम है। अच्छा, बहुत महेंद्र जी को भी बहुत ज्ञान है इन चीजें। और चौथा है संजुलन के लिए दृष्टांत दिया, लोभ के लिए हल्दी के रंग का, है ना, कि हल्दी का रंग लग जाए तो अपने हाथ से ऐसे पानी आनी डाल लो तो निकल जाए ऐसे। खैर चलो, तो आज का समय हो गया, इस तरह से ये 9वां सूत्र पूरा हो गया। सोच रहा था आज 10वां सूत्र करके 11वें सूत्र तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, तो 9वां सूत्र ये हुआ। अब आगे 10वें सूत्र में आयु कर्म के भेद बताए हैं, तो वो चर्चा हम कल करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर कल बात करेंगे। एक बात पूछ रहे थे आपसे। है? हाँ बताइए भाई साहब। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, हाँ हाँ, तो वहाँ बहुत सारे विकल्प आते हैं, उन विकल्पों को हटाने का क्या उपाय है? पूजा में मन लगाएं और क्या, यही उपाय है। अब वो लगाते तो हैं लेकिन फिर भी विकल्प आ ही जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूं बताओ उसके लिए? दरअसल विकल्प ना आए वो के लिए क्या उपाय करें? उसका उपाय ये है कि थोड़ी विकल्पों की चिंता छोड़ें, है ना। अच्छा। बहुत ज्यादा उसकी चिंता छोड़ें और अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। विशुद्धि बढ़ाएं मतलब चीजों का नित्य अभ्यास करें, 12 भावनाओं का नित्य अभ्यास करें, पापों की हेयता का, उसकी दुख रूपता का नित्य अभ्यास करें, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का नित्य चिंतन करें। ये जीवन चला जाएगा तो दोबारा बहुत मुश्किल है मिलना। इस बात की चिंता सोच हमेशा रखें। कुछ भी हो, शरीर रहे ना रहे, सफलताएं रहे ना रहे, पैसा रहे ना रहे, रिश्ते रहे ना रहे, लेकिन इस जीवन में हमें आत्म उपलब्धि करना ही करना है, भेद विज्ञान करना ही करना है, सम्यक और संयम की उपलब्धि करना ही करना है। ऐसा संकल्प हमेशा दोहराते रहें, है ना। और दुनिया को नाटक की तरह देखें कि ये तो सब एक नाटक चल रहा है। ये तो जैसे पक्षी होते हैं, रात भर में इकट्ठे हो जाते हैं, उस सुबह जरा हुई तो सब पक्षी अपने अपने चले जाते हैं जिसको जहां जाना हो। ऐसे ये सब परिवार इकट्ठे हुए हैं, दोस्त यार इकट्ठे हुए हैं कुछ वर्षों के लिए, इसके बाद सबको अपनी अपनी यात्रा पे चला जाना है। तो जितनी देर है ठीक है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, है ना, और बिना किसी उसके रहना, लेकिन अंदर में ये भेद विज्ञान चलता रहे। और जिस तरह से कोविड ने जो जो हमें दिखाया, कोविड ने जिस तरह से वो नीले पैकेट में पैक की हुई लाशें और लाइन से लगी हुई लाशें शमशान घाट के बाहर मरने का इंतजार कर रही हैं, है ना, अंत में जिसे हम बहुत प्यार करते थे लाश देखना भी नसीब नहीं हुई। चदरे में डबल बेड की सीट में, वो डबल बेड की सीट होती ना, उसमें नोटों की गिट्टी भर के ऐसा ढेर लगा के कंधे पे लेके आया एक डॉक्टर, हॉस्पिटल के बाहर रख दिए डॉक्टर के साहब चरणों में कि साहब बेड दिला दो, बचा लो मेरे पिता को। नहीं बचा पाए। तो ये सब चीजें देख के जो अपने अंदर चेतना है, वो चेतना को संभाल के रखें। जो भी चीजें हमें प्रेरित करती हूँ धर्म मार्ग के लिए, वैराग्य के लिए, उन दृश्यों को कभी भूलें मत, उनको हमेशा ध्यान करते रहे। भूलें किनको? जो फालतू की बातें हों, जो कषाय की बातें हों, उनको भुलाने की कोशिश करें। किसी ने दुर्वचन कह दिया, दुर्व्यवहार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिन चीजों से आपकी आसक्ति टूटती हो और वैराग्य में वृद्धि होती हो, नासक्ति बढ़ती हो, उन चीजों का स्मरण करें, उनको ध्यान करें। ऐसे लोगों से मिलें जो आपका मनोबल बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाएं। जो लोग हमें भटका देवें उनसे दूर रहें, जो हमारा समय खाएं, शक्ति खाएं, ऊर्जा खाएं, उनसे दूर रहें। और शास्त्र का अभ्यास निरंतर करते रहें। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं,
धन्य है वो मेरा दिन जो दिन, धन्य है वो मेरा पल जो समय शास्त्र अभ्यास में जाता है ना, वैराग्य भावना के चिंतन में जाता है। ऐसा भाव विकसित करते हैं तो अपने आप ही हमें फिर सोचना नहीं पड़ता कि हमें मन लगे, अपने आप मन लगेगा। उसके बावजूद भी थोड़े बहुत विकल्प सताते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें कि ये विकल्प क्यों सता रहे हैं, क्योंकि हम जिस गृहस्थ भूमिका में हैं, इस गृहस्थ भूमिका में ऐसे विकल्प होते हैं। कब वो दशा आए जब इस भूमिका को छोड़ूं और निर्विकल्प अवस्था को धारण करूं, और वो आएगी तो ये विकल्प खत्म हो जाएंगे। तो उसका पुरुषार्थ रखें, विजन में वो चीज रखें, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संयम और चारित्र के लिए बताओ ना मणि। संयम और चारित्र बताया था ना, संयम के दो भेद हैं, व्यवहार हाँ, फिर संयम, से एक बार निश्चय बताइए, संयम। मेरे को लिखना है। चारित्र के दो भेद हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार हाँ। चारित्र। तो संयम का जो निश्चय स्वरूप है वो तो चारित्र है, ऐसी चारित्र का जो व्यवहार स्वरूप है अच्छा। वो तो संयम है। लेकिन फिर भी दोनों में जो फर्क है वो तो है ही। चारित्र जो है आत्मा की शुद्ध पर्याय है, संयम जो है वो पाप की निवृत्ति रूप पुण्य परिणाम है ना। संयम आश्रव का कारण है और चारित्र मुक्ति का कारण है, निर्बंध होने का कारण है ना। भगवान सिद्ध के चारित्र है लेकिन संयम नहीं है, बोलो, है ना। चल, आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही। सर हम बोलते सबके साथ हिल मिल के रहना, लेकिन हम कितना भी सबके साथ अच्छा रहते, लेकिन वो अपना विरोध ही करता, तो हम विरोध करता इसलिए बातचीत करना उससे बंद कर देते, सुरक्षित दूरी रखते। तो वहाँ क्या अनंतानुबंधी कर्म का हमें बंद हो जाएगा क्या? उससे ये देखना पड़ेगा कि आपका उसमें भाव कौन सा जुड़ रहा है। ऐसे कई जीव है, हम भी उनसे ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहते कि हमें कोई उनसे गुस्सा है, आएंगे तो हमारा खून खोल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें पता है कि इस जीव से घुलना मिलना मतलब दिमाग खराब करना, अपने उपयोग की बर्बादी करना, इसलिए अवॉइड करना, थोड़ा दूर बना लेना लाइन। तो दूरी बनाई उसका कारण ये नहीं है कि हमें उससे कोई जाति दुश्मनी है, इसलिए कि उसके साथ घुलने मिलने उठने बैठने में मित्रता में हमारे ऊर्जा बहुत ज्यादा खराब होती है, हमें ऊर्जा बचानी है। एक तो इस अभिप्राय से आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं, दूसरी आप कषाय भाव से, है नहीं, तो वो कषाय भाव से नहीं, कषाय भाव से बनाते हैं तो फिर वो क्रोध है, बैर है। और एक बार समझा के देख ले, नहीं समझते हैं तो वो कुंदाचार्य का आदेश है, ड़ाणा जीवा ड़ाणा कम्मम ड़ाणा वहम हवेलद्धि तम्मा बैण विवादम सग पर समय ही बज्जिज्जो, कि नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनके लिए, चाहे अपने मत के हों चाहे दूसरे मत के हों, किसी के भी साथ वचन का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वचन का विवाद नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं। कोशिश करें बातचीत तो सही हो, प्रयोजनभूत बातचीत हो, है ना, सबसे मित्रता का भाव हो, लेकिन घनिष्ठता किसी के साथ। दुख का कारण घनिष्ठता है, शिष्टाचार मित्रता अच्छी बातें करना इससे दुख नहीं होता, घनिष्ठता से दुख होता है। तो घनिष्ठता किसी से ना करें, अपने आप किसी से, हर व्यक्ति को अपनी रुचि वाले व्यक्ति से अपने आप हो जाती है। यदि आपके अंदर धर्म का भाव है तो धर्मात्मा जीव से अपने आप ही घनिष्ठता हो जाएगी, आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। और आपको पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, तो आपका कोई ना कोई व्यापारियों से, छल कपट वालों से अपने आप घनिष्ठता हो जाएगी। तो घनिष्ठता तो है ना अपने आप ही हो जाती है ना। चलिए ठीक है, तो